जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय है कि बृहस्पति ग्रह को कैसे ठीक करें। बृहस्पति ग्रह के ठीक होने की, खराब होने की क्या निशानियां हैं और लाल किताब का बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या कहना है। लाल किताब ने क्या उपाय बताए हैं बृहस्पति ग्रह अगर खराब है उसको ठीक करने के लिए। अगर आपका बृहस्पति सोया हुआ है तो उस बृहस्पति को जगाया कैसे जाए। बृहस्पति क्यों इतना ज्यादा महत्व रखते हैं ग्रहों में। बृहस्पति को ग्रहों में सबसे बड़ा कहा जाता है, उसके पीछे क्या सिर्फ यही है कि ग्रहों में इसका आकार सब ग्रहों से बड़ा है? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत बड़े कारण है जिसके कारण बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़े कहे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज लाल किताब के अनुसार हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लाल किताब ने इसका उपाय बताया है। दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं कि ये जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, कंटिन्यू बना रहा हूं, इस वीडियोज में मैं वो उपाय निकाल कर ला रहा हूं जो जिसकी कुंडली नहीं भी है वो तब भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ग्रहों के उपाय कुंडली को देखकर ही 100% एक्यूरेट किए जा सकते हैं, पर लाल किताब ने कहीं पर ऐसे भी निशानियां बताई हैं कि इंसान की मंदे की निशानी को जानकर कि किस ग्रह से संबंधित निशानी है आप उपाय कर सकते हैं, ऐसा भी उसने वर्णन किया और कुछ उपाय बताए हैं। तो इसे वो इंसान भी कर सकता है जिसकी कुंडली है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह है क्या, आप जब तक ये नहीं समझ रहे थे आप उपाय कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति ग्रह है क्या। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु और ग्रहों में भी गुरु, ग्रहों में भी ये गुरु का ही स्थान प्राप्त करते हैं। और ये जो ग्रह है ये किस्मत का ग्रह है। इंसान की किस्मत, जो इंसान का लक है वो क्या है, बृहस्पति है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये नहीं साथ देते तो फिर इंसान जितनी मर्जी लाख करोड़ कोशिशें कर ले, मेहनत कर ले, फल नहीं निकलता। अब कुछ मेरे भाई जो मेहनत को मानते हैं वो कहते ग्रह कुछ नहीं है, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आप क्या कहते हो, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। भगवान कृष्ण जी ने भी शिक्षा दी, सभी धर्म ग्रंथों में भी दिया गई यह बात। परंतु वो कर्म की इच्छा मत कर, वो क्यों कहा, क्योंकि वो कर्म का फल भगवान देगा, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो वो जो फल है वो समझ लो भगवान की ओर से आना, वही किस्मत है, वही बृहस्पति है जो आपका अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आपका जो धार्मिक कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा भले वाला, उससे आपको फल मिलेगा। अब कई बार बृहस्पति जैसे कि लाल किताब के अनुसार 10वें घर में होता है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे जिस दिन ग्रहों की अलग से सीरीज शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर क्या देखा जाता है कि उसके अंदर इंसान को नेकी ही नहीं फलती भाई। वो जितनी लोगों की भलाई करता, नेकी कर कुएं में डाल वाला काम हो जाता है। बृहस्पति की महत्वता बहुत है, 12 घरों के अलग है फल, मगर ये उपाय जो है ये आप करोगे तो इससे सारे किसी भी घर में हो ये असर करेगा करेगा। बृहस्पति हवा भी है, हवा, हवा जो हम सबको ऑक्सीजन मिल रही है, ग्रह भी इसके बिना नहीं हिल सकते। अब यहां से अंदाजा लगाइए बृहस्पति की इंपॉर्टेंस। जिस इंसान को सांस की दिक्कत आती है उसका बृहस्पति और राहु का संयोग बन रहा होता है, ऐसा माना जाता है। या कभी बृहस्पति राहु के किसी भी दृष्टि या किसी भी तरीके से या साथ बृहस्पति राहु इकट्ठी मुश्तरका होने के कारण कई बारी जो देखा जाता है कि वो खराब कर रहा होता है। इंसान को सांस की दिक्कत आती, सांस लेने में दिक्कत आती। बृहस्पति इंसान का पिता भी है, इंसान का दादा भी है। अब ये कैसे देखेंगे कुंडली में, हमारे ज्योतिष भाइयों के लिए एक छोटा सा ज्ञान आपका छोटा भाई आपको बताएगा कि अगर तो दादा जिंदा बैठा है, दादा जिंदा बैठा है तो वो बृहस्पति दादा के लिए देखा जाएगा, पिता के लिए सूरज देखा जाएगा। और अगर वहीं पर अब दादा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ताऊ मतलब कि कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा, तो अब यहां पर किसको देखा जाएगा, यहां पर बृहस्पति से पिता के लिए भी देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति की किस्मत है, सब कुछ है। अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो इसकी वजह से नहीं मिल रही है भाई, ये कामयाब सब कायम है। इसलिए अब आपको मैं बता देता हूं कि बृहस्पति खराब किया कैसे जाता है। सबसे पहले वो कर्म जिससे बृहस्पति खराब करने से बचो, दैन उपाय बताता हूं। बृहस्पति खराब करने से बचने के लिए भाई सबसे पहले सुन लो कि आपने कभी भी कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करने हैं, जो आज के समय में कलयुग के प्राणियों की आम बात है। धर्म तो ऐसे तोड़ते हैं जैसे, नियम ऐसे तोड़ते हैं जैसे समझ लो कोई खिलौना तोड़ रहे हैं।
करैक्टर खराब करना, गलत संबंध, गलत दृष्टि देखना, बृहस्पति तुम्हारी जड़ उखाड़ के रख देगा जीवन की। ऐसी गलती करने पे सजा मिलेगी। अब दूसरी बात, मांस मदिरा का सेवन करना, बृहस्पति तब भी नुकसान करेगा। कुछ लोग जो छोड़ नहीं सकते हैं उनके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, बृहस्पति अगर तो ज़्यादा खराब है कुछ टाइम के लिए छोड़ दो बिल्कुल, उसके बाद भी अगर आप देखो भाई कहीं नहीं छोड़ सकते तो ध्यान रखिए कि वीरवार, मंगलवार और रविवार के दिन तो आप ये परहेज करें 3 बार, फिर आप ठीक है। और कोई पुण्य अमावस्या आए, कोई हिंदू धर्म का त्यौहार आए, उस पर मत खाइए, ऐसे परहेज करिए तो भी फर्क पड़ सकता है आपको। अब उसके बाद आ जाती कोई धर्म को कार्य को रोकना, कुछ धर्म के कार्य के विरुद्ध कोई ऐसे काम करना। आपने किसी की पूजा पाठ भंग कर दी, आपने किसी का दिल दुखाया, उसने आपको बदुआ दे दी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद की जगह बदुआ मिलना, बड़े बुजुर्गों की आत्मा दुखाना, ये सब कुछ बृहस्पति खराब की निशानी है। पितर ऋण के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लोग बहुत रोला डालते हैं पितर ऋण है या नहीं है, ग्रहों के अनुसार भी पता लगता है भाई पितर ऋण है या नहीं है, सीधी निशानियां बताऊंगा। तो पितर ऋण भी होगा अगर बृहस्पति खराब होगा, क्योंकि अगर उसने कोई बड़े बुजुर्गों की प्रथा, कोई पूजन पाठ कुल देवी देवता की बंद कर दी तब भी बृहस्पति खराब है। तो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मेहनत कर ली उसके बाद फल ना मिला। कोई इंसान कहता है मैंने आईपीएस की तैयारी करी, आईएएस की तैयारी करी, मैंने बड़े एग्जाम दिए, मैंने सब कुछ किया, मगर एंड में आके रिजल्ट 0। मैंने तो 100% दिया 0। वो बृहस्पति के कारण। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लाल किताब के अनुसार बृहस्पति का उपाय क्या। तो देखिए बृहस्पति का उपाय ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब के उपायों के नियम है, नियम को ध्यान से रखना आपने अपने दिमाग में, तभी असर करता है। लाल किताब के उपाय नियम के बिना असर नहीं करते, लाल किताब में लिखा है। अब ध्यान से सुनना। करना क्या, आपने केसर चंदन का तिलक देखा होगा। केसर चंदन का तिलक आपने अपने माथे पर लगाना, स्त्री हो या पुरुष, माथे पर लगाया। एक बात का ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, लाल किताब किसी छूतक को, किसी डिलीवरी होगी, कोई बच्चा पैदा हो गया, इन चीज़ों को उसको कोई परहेज नहीं होगा। कोई मर चुका है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्त्री को, हमारी बहन को, हमारी माता जी को कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उपाय में। ये कहता है उपाय एक कर्म है, आप इसको करो, यही आपका धर्म है, ये खराब नहीं करेगा, इसमें भी आप कर सकते हो, कोई इसको परहेज नहीं है। क्या करना है, पीले चंदन का तिलक लगाकर, स्त्री है तो गोल लगा लें, पुरुष है तो लंबा लगा लें। कोई बच्चा, छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर कोई कर सकता उपाय। बस याद रखना कम से कम बच्ची की उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से 12 साल से ज़्यादा, ठीक है, और ऊपर जितनी मर्जी ले लो। तो चंदन का तिलक लगा के, केसर चंदन का तिलक लगाकर हल्का सा नाभि पर लगाना, ध्यान से सुनते जाना, कानों पर लगाना यहाँ पर, और जुबान पर चाट लेना। और करना क्या, नंगे पैर चलकर जाकर किसी भी मंदिर के बाहर से सिर्फ उसकी दहलीज को हाथ जोड़कर माथे पर यूं लगाकर आपने आ जाना। 43 दिन लगातार ऐसे करना है। कब से शुरू करके ये भी सुन लो, आपने मंगलवार के दिन या रविवार के दिन से ये शुरू करना है और 43 दिन कंटिन्यू करना है। समय क्या रहने वाला है, समय ये रहने वाला है कि आपने सूर्य उदय के पश्चात, अगर तो 9 बजे से 4 बजे के समय के बीच में करते हो तो बढ़िया, ध्यान रखना। और अगर आप 9 बजे से पहले ड्यूटी पर जाना है या कुछ भी, तो आप सूरज निकला हो तब ऐसे करें, मंदिर के बाहर से दहलीज को माथा टेके, सूरज निकला, चांदना होना चाहिए उस समय सूरज का, चाहे धुंध पड़ रही हो, कोई ओस हो, अब आगे जैसे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे ही करना, सूरज की उपस्थिति यानी चांदना होना चाहिए दुनिया में। ऐसा नहीं कि अंधेरे पड़े जाकर मंदिर माथा टेक। और शाम के ठीक 4 बजे से पहले आपने काम कर लेना, क्योंकि 4 बजे के बाद सूरज अस्त हो जाना, होना शुरू हो जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सूरज अस्त की तरफ पड़ जाता है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। सुबह रोशनी निकलने के बाद और शाम 4 बजे से पहले आप ये करें। आप अगर एक मंदिर आज गए, मान लीजिए आज आप आपके घर के पास जो मंदिर है वहां चले गए, आज आप करना भूल गए, तो आप किसी और मंदिर जाकर माथा टेका, या आप ऐसा कर सकते हैं। आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, वहां कोई मंदिर ढूंढ के ऐसे तिलक करके आप जाके माथा टेकिए। ध्यान रखना नहाकर ही ये उपाय करना, क्योंकि बृहस्पति का उपाय है। अब इसके अंदर बृहस्पति 10वें की शर्त भी काबू में है, ठीक है। बृहस्पति 10वें भी नहीं खराब करेगा। जो कहता है कि पूजा पाठ नहीं करनी, इसके ऊपर अलग से मैं बताऊंगा आपको वीडियो। बृहस्पति 10वें में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जो सबसे नीच का बृहस्पति होता है, जिसका ये होगा, वो जानता है कि बृहस्पति 10वें को कितना कष्ट सहना पड़ता है। और
वो सही भी होता है कई बार, उसकी भी मैं योग बताऊंगा। तो दोस्तों ये उपाय आप करें, 43 दिन केसर चंदन का तिलक लगाकर अपनी माथे पर, नाभि पर, कानों पर और जुबान पर चाटकर 43 दिन मंदिर के बाहर से माथा टेक कर आना है। ऐसा नहीं कि एक दिन अंदर चले गए, बाहर से ही टेक के आना, नंगे पांव चलकर जाकर। भाई बाहर से टेकना, मैं बार बार कह रहा हूं, अंदर मत जाना। 43 दिन लगातार ऐसे ही करना है। जो आपका बृहस्पति, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आपको 43 दिन से पहले की गारंटी नहीं है, मगर 43 दिन के बाद चाहे 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 100 पैसा, आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपके सच्चे मन, आपकी नीयत साफ के अनुसार आपको फल 100% मिलेगा। ये उपाय आजमाएं। ये उपाय मेरे अपने किए हुए हैं और मैंने इसका रिजल्ट देखा है। तो दोस्तों ये करें जरूर, इसका आप जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये उपाय आपको कोई बताने वाला नहीं इस तरीके से, तो मैं आपको ये बता रहा हूं बिना कोई आपसे पैसे लिए, तो आप ये करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। आप कमेंट करते हो, मुझसे बात करते हो, कोई भी प्रश्न आपका वीडियो से संबंधित या कोई होता है, मैं उसका जवाब देता हूं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल बात करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पर मैसेज करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों अगर कोई कुंडली दिखाना चाहता है तो हम कुंडली भी लाल किताब के अनुसार बनाते हैं, और हमारी जो फीस है कुंडली की वो लाल किताब के हमने अनुसार, जो प्रोफेशनल पंडित होते हैं उनके बराबरी पे मैंने कम ही रखी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद इंसान तक मैं पहुँचूँ। देखिए मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, देखिए मेरा करियर ही यही है। फीस तो मैं ज़रूर लेता हूँ, मगर एकदम जेन्युइन, जो आपके एकदम बजट में फ्रेंडली होगी, और मेरे को बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से एक ही प्रश्न पूछेंगे, आप मेरे से जितने मर्जी प्रश्न पूछिए, आप मेरे से कुंडली दिखा रहे हैं, जैसे मर्जी करिए। और अगर कोई वीडियो से संबंधित या कोई राय या कोई बात आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं जवाब अवश्य दूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। जय माता दी।